शुरू करने से पहले अंगूठियां उतारें और हाथों को साबुन और पानी से 1 मिनट तक अच्छी तरह धोएं। साफ पेपर टॉवल से अपने हाथ अच्छी तरह से पोंछें। कैथीटर के आसपास की ड्रेसिंग को हटाकर फेंक दें। ध्यान रखें कि कैथीटर को खींचें या झटका न दें। सेल्फ एडेसिव ड्रेसिंग को हटाते समय त्वचा को सहारा दें। सेल्फ एडेसिव ड्रेसिंग का एक किनारा पकड़कर त्वचा से धीरे से हटाएं। ड्रेसिंग को हटाने के बाद साबुन और पानी से अपने हाथों को 1 मिनट तक अच्छी तरह से धोएं। सुनिश्चित करें कि आपके पास काम करने के लिए एक मेज या काउंटर पर साफ जगह हो। ड्रेनेज प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी सामग्री को अरेंज करें। सबसे पहले ड्रेनेज किट बैग खोलकर प्रोसीजर पैक निकालें। इसके बाद प्रोसीजर पैक खोलें और नीले रंग में लिपटे बंडल और एडेसिव ड्रेसिंग को निकालें। एडेसिव ड्रेसिंग को एक ओर रखें और नीले बंडल के मोड़े हुए भाग को ऊपर की ओर करके अपने कार्यस्थल पर रखें। बंडल के बाहरी किनारों को खींचते हुए नीली रैपिंग को ध्यान से खोलें। अंदर की चीजें स्टेराइल हैं, इसलिए उन्हें छूने से बचें। नीली रैपिंग को खोलने पर अंदर एक साफ कार्यक्षेत्र बन जाता है। बैग से ड्रेनेज बॉटल और उससे जुड़ी ड्रेनेज लाइन निकालें और बॉटल को मेज पर नीली रैपिंग के पास रख दें। ड्रेनेज लाइन से टेप को हटाएं और ढके हुए एक्सेस टिप को नीली रैपिंग पर बाकी चीजों के पास रखें। सुनिश्चित करें कि आप ड्रेनेज लाइन पर लगे एक्सेस टिप को छूकर स्टेरिलिटी न बिगाड़े और इसे बाकी चीजों से दूर रखें। एक्सेस टिप केवल नीली रैपिंग से टच होनी चाहिए। यदि एक्सेस टिप का ढक्कन गिर गया है तो टिप को अपने हाथों या किसी नॉन स्टेराइल चीज से ना छुएं। दस्तानों को कलाई से मुड़े हुए कफ्स से पकड़ें और उन्हें पहन लें। दोनों दस्ताने किसी भी हाथ में पहने जा सकते हैं। दस्तानों को त्वचा या कपड़ों जैसी नॉन स्टेराइल चीजों से दूर रखें। आखिर में तीनों अल्कोहल पैड खोलकर उन्हें नीली रैपिंग पर रखें। पैड्स को उनके पाउच से न निकालें। अल्कोहल पैड ज्वलनशील हैं, इसलिए इन्हें आग के पास न रखें। अब आप फ्लूइड निकालने के लिए ड्रेनेज लाइन और कैथीटर बनाने के लिए तैयार हैं। क्लैंप के व्हील को बॉटल की ओर घुमाकर क्लैंप को पूरी तरह बंद करें। जब तक आप तैयार न हो, क्लैंप ड्रेनेज को शुरू होने से रोकता है। क्लैंप पूरी तरह से बंद होना चाहिए, वरना बॉटल का वैक्यूम नष्ट हो सकता है। ड्रेनेज लाइन को टिप के पास से पकड़ें। कवर को घुमाकर हटा दें। खुली टिप को वापस स्टेराइल नीली रैपिंग पर रखें। कैथीटर को सिरे के पास से पकड़कर इसकी कैप हटाएं और फेंक दें। ओपनिंग के पास के क्षेत्र को अल्कोहल पैड से साफ करें, लेकिन अंदर करने की कोशिश न करें। कैथीटर के सिरे में ड्रेनेज लाइन टिप के अलावा कुछ भी न डालें। इससे वाल्व खराब हो सकता है, जिससे हवा अंदर जा सकती है या फ्लूइड लीक हो सकता है। कैथीटर के पास कैंची या अन्य नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें और संदूषण से बचने के लिए कैथीटर के सिरे पर वाल्व को हमेशा साफ और अन्य चीजों से दूर रखें। कैथीटर को पकड़कर ड्रेनेज लाइन की टिप कैथीटर के सिरे में धीरे से डालें। ठीक से जुड़ने पर हल्का क्लिक महसूस और सुनाई दे सकता है। ड्रेनेज करते समय सुनिश्चित करें कि वाल्व और एक्सेस टिप अच्छी तरह जुड़ी हों। यदि वे गलती से अलग हो जाएं, तो वे दूषित हो सकते हैं। ऐसा होने पर वाल्व को अल्कोहल पैड से साफ करें और नई ड्रेनेज बॉटल का उपयोग करें। ड्रेनेज लाइन को खींचें या दबाएं नहीं। फ्लोरेक्स ड्रेनेज बॉटल सक्रिय वैक्यूम तकनीक का उपयोग करती हैं, जिससे सक्शन के जरिए फ्लूइड अपने आप निकलता है। ड्रेनेज बॉटल का सपोर्ट क्लिप फॉयल वैक्यूम की सील को बनाए रखता है जब तक आप इसे खोलने के लिए तैयार न हो। वैक्यूम सील को खोलने के लिए एक हाथ में बॉटल को पकड़ें और दूसरे हाथ से सपोर्ट क्लिप को हटा दें। सफेद टी प्लंजर को सीधा दबाकर फॉयल सील को पंक्चर करें। याद रखें कि ड्रेनेज लाइन पर क्लैंप अभी भी बंद है। ड्रेनेज शुरू करने के लिए व्हील को बॉटल से दूर की ओर घुमाते हुए क्लैंप को खोलें। फ्लूइड वैक्यूम बॉटल में बहना शुरू हो जाएगा। आप व्हील को घुमाकर क्लैंप खोल या बंद करके प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। ड्रेनेज आमतौर पर 5 से 15 मिनट में पूरा हो जाता है। फ्लूइड निकालते समय कुछ असुविधा या दर्द महसूस होना सामान्य है। यदि ड्रेनेज के दौरान असुविधा या दर्द हो तो प्रवाह धीमा करने या रोकने के लिए रोलर क्लैंप का व्हील कुछ मिनट के लिए बॉटल की ओर घुमाएं। यदि फिर भी राहत न मिले, दर्द बढ़े या सांस फूलने लगे
तो तुरंत चिकित्सक या नर्स से संपर्क करें। हालांकि यह दुर्लभ है, लेकिन दर्द संक्रमण का संकेत हो सकता है। प्रवाह कम होने या रुकने पर कुछ असुविधा महसूस होना सामान्य है। यह संकेत है कि आपका ड्रेनेज का काम पूरा हो गया है। ड्रेनेज पूरा होने पर या बोतल भर जाने पर ड्रेनेज लाइन का क्लैंप बोतल की ओर घुमाकर पूरी तरह बंद करें। यदि दूसरी बोतल की आवश्यकता हो तो ड्रेनेज लाइन को डिस्कनेक्ट करें और नई बोतल लगाएं। बोतल्स बदलते समय कैथीटर टिप को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार में अपनी छाती से 1000 मिलीलीटर से अधिक फ्लूइड ना निकालें। ड्रेनेज पूरा होने पर एक्सेस टिप को कैथीटर से निकालने के लिए ड्रेनेज लाइन को टिप के पास से और कैथीटर को सिरे के पास से पकड़कर बोतल को डिस्कनेक्ट करें। कैथीटर के ओपनिंग के आसपास के क्षेत्र को नए अल्कोहल पैड से साफ करें और नए कैप को हल्की क्लिक सुनाई देने तक घुमाएं। कैथीटर साइट के आसपास की त्वचा को आखिरी बार अल्कोहल पैड से साफ करें। कैथीटर के चारों ओर फोम पैड लगाएं और उसको लूप में लपेटकर फोम पैड के ऊपर पकड़ें। फिर कैथीटर पर गॉज पैड्स रखें। सेल्फ एडेसिव ड्रेसिंग में 3 परतें होती हैं। एक प्रिंटेड लाइनर, एक साफ पतली ड्रेसिंग, एक सेंटर पैनल और फ्रेम पेपर बैकिंग। ड्रेसिंग लगाने से पहले अपने दस्ताने उतार दें। सेल्फ एडेसिव ड्रेसिंग को पकड़ें और प्रिंटेड लाइनर को हटाएं ताकि एडेसिव सरफेस दिख जाए। ड्रेसिंग को गॉज पैड्स के बीच में रखते हुए उसे नीचे की ओर दबाएं। बैकिंग से सेंटर पैनल को हटाकर फेंक दें। किनारों को दबाकर चिपकाते हुए फ्रेम को धीरे से हटा दें। निकाले हुए फ्लूइड की मात्रा को ड्रेनेज ट्रैकर पर रिकॉर्ड करें। बोतल में बचे वैक्यूम को निकालने के लिए व्हील को बोतल से दूर घुमाते हुए ड्रेनेज लाइन का क्लैंप खोलें। क्लैंप को बोतल की ओर घुमाकर ड्रेनेज लाइन को पूरी तरह से बंद करें। बोतल ओपनर के गोल किनारे के नीचे अपने अंगूठे रखकर बोतल ओपनर और फ्लेक्सिबल कैप को हटा दें और मजबूती से ऊपर की ओर दबाएं। फ्लेक्सिबल कैप को दबाकर और इसे बोतल ओपनर से खींचकर ड्रेनेज लाइन से बोतल ओपनर को हटा दें। सफेद टी प्लंजर को दबाएं और फॉयल सील में ओपनिंग का आकार बढ़ाने के लिए इसे घुमाएं। बोतल को टॉयलेट या सिंक में खाली करें। फिर उसे प्लास्टिक बैग में डालकर अच्छी तरह सील करें और बिन में फेंक दें।